सुबह के बज गए हैं 9:30 और मैंने सारे काम फिनिश कर लिए हैं और मैं नहा करके पूजा करके यहाँ थोड़ी देर धूप में खड़ी हूँ क्योंकि धूप खाना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरी बालकनी है और धूप इतनी तेज़ है कि आंखें भी नहीं खुल रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम विभा है और आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मेरी है एनिवर्सरी, इसलिए मैंने सुबह सुबह बनाई है खीर, मीठी मीठी और बहुत सारा खाना बनाया है। तो मैंने सोचा कि जब मैंने खीर बनाई है तो मैं भगवान का भोग भी लगा देती हूँ। तो मैंने खीर बना करके सबसे पहले भगवान के भोग के लिए कटोरी में कुछ खीर निकाली जिसे मैं भगवान का भोग लगाने जा रही हूँ क्योंकि आज के दिन हम लोग के लिए बहुत स्पेशल है। तो वैसे तो मैं सुबह उठकर भगवान की बहुत जल्दी पूजा कर चुकी हूँ, दिया वगैरह जला चुकी हूँ, लेकिन और मैं भोग भी लगा चुकी थी, लेकिन मैं दोबारा से भगवान जी का भोग लगा रही हूँ। तो ये मैंने भगवान जी का भोग लगा दिया है और आगे देखिए क्या होता है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि और मैंने आज के दिन क्या क्या किया है। तो ये मेरा बाहर का रूम है जिसमें बैठ कर के मैं नाश्ता करती हूँ और सुबह सुबह धूप मेरी बालकनी पर आ जाती है। मुझे धूप के लिए छत पे नहीं जाना पड़ता, इस सोफ़े तक धूप आती। हम लोग जब दरवाज़ा ओपन कर लेते हैं तो हमको सोफ़े पे बैठे बैठे धूप लगती है और मैं अब अपनी खीर एंजॉय कर रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी का 8 मंथ स्टार्ट हो चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लगे हैं। मैं बात करते करते बहुत ज़्यादा हँफने लगती हूँ और चलने के लिए तो मत पूछिए कि चलने में कितना थक जाती हूँ क्योंकि मेरा वेट 84 केजी हो गया है और अभी तो 1-1.5 महीने बाकी हैं 90 केजी से ऊपर जाने वाली हूँ मैं। और मैंने यूवी के लिए लगवाई है ये टीवी हमारे यहाँ पहले से थी और डिश भी लगा था, पर हमारा रिसेंटली में घर बना तो इसे निकलवा के रख दिया गया था। पर अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और वो मोबाइल देखते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल मोबाइल मत देखने दीजिए और उन्हें टीवी में दिखाइए क्योंकि उनकी आंखों में इफ़ेक्ट आ जाता है। और मैंने हस्बैंड के लिए सुबह सुबह ये सब भी खाने में बनाया था क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है। तो मैंने पनीर की सब्ज़ी, सैलेड, रोटी, अचार और बासमती राइस उन्हें दिया और ये मैंने उनको टिफ़िन में दिया खीर और ये पुए मीठे जो मैंने बनाए थे और मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर करी थी और मैंने ये खीर बनाई है, हस्बैंड को टिफ़िन में रख के देने वाली हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड का टिफ़िन है जो मैं उनके लिए पैक करने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड ने मंगाए हैं कुछ सामान मीशो से, तो मैं उसे अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बोलते बोलते हफ़ जा रही हूँ और देखिए यूवी की शैतानी, यूवी कैसे आके शैतानी कर रहा। मैं उसे बहुत बार बार डांट रही हूँ कि ऐसे मत करो, पर कोई भी सामान जब बाहर से आता है तो बच्चों के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है। ये होटल स्लीपर्स हैं जो मेरे हस्बैंड ने मंगाए हैं और इसमें कम से कम 10 पीस होटल स्लीपर्स हैं क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, पर ठंडियों में आप घर में अपने घर के अंदर पहन सकते हैं क्योंकि हम लोग जो भी बाहर की चप्पलें होती हैं वो बाहर ही रख देते, बिल्कुल घर के अंदर नहीं आने देते क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ज़मीन में लेट जाते हैं और कुछ भी ज़मीन का ही कहो उठा के खाने लगे क्योंकि बच्चों को पूरा टाइम तो कोई देखते नहीं रहता है। इसलिए जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। तो देखिए कितने सारे उन्होंने स्लीपर मंगाए, इन्हें आप घर में ही पहनिए, आप लोग भी मंगा सकते हैं, विंटर के लिए होती हैं, घर में पहनिए और 15 दिन भी एक चल गई तो आप यूज़ एंड थ्रो कर सकते हो। इसमें वैसे भी 10 जोड़ी हैं और मेरा वेट देखिए कितना ज़्यादा हो गया, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। मैं आपको टोटल दिखाने वाली हूँ कि कितने सारे स्लीपर उन्होंने मंगाए। ये होटल स्लीपर्स हैं, इन्हें होटल स्लीपर्स कहते हैं और मतलब आप लोग भी विंटर्स में पहन सकते हैं घर के अंदर, जो आपको फर्श बहुत ठंडी ठंडी पैरों में लगती है, कोई भी पहन सकता है, बड़ा बूढ़ा छोटे बच्चों को तो नहीं आएंगी, बड़े लोगों के लिए ही हैं, लेडीज जेंट्स कोई भी पहन सकते हैं। इसमें मेरे हस्बैंड पहनने वाले हैं। तो ये देखिए इतनी सारी स्लीपर्स मंगाई हैं मेरे हस्बैंड ने जो अभी अभी मुझे रिसीव हुई हैं और मैं आपको कितने कलर्स दिखा चुकी हूँ, ग्रीन, येलो, दो तीन ग्रीन रिसीव हुई हैं, 2-3 येलो रिसीव हुई हैं और 2-3 रेड और पिंक रिसीव हुई हैं। तो मैं अभी आपको पहन करके भी दिखाने वाली हूँ कि पहनने पे कैसी लगती हैं और इनका लुक कैसा आता है।
तो ये देखिए ऐसी लगती हैं। पर यूवी के टाइम मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग आ गई थी, लेकिन 5th मंथ से, लेकिन अभी मेरा 8th मंथ स्टार्ट हो गया, मेरे पैरों में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर